के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। मैं और मेरी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर हम इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए दीवानावार काम करते रहेंगे। सब मिलकर आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो कि इस नाजुक वक्त में वक्त की पुकार है। मैं अपनी काबीना के हवाले से जिसका हम पहले 2 माह की तनख्वाह जमा कराने का ऐलान कर चुके हैं, इसको मैं आकर 6 महीने तक का ऐलान करता हूँ। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल 80 रुपये सस्ता होकर 378 रुपये 41 पैसे पर आ गया। शहरियों ने इस रिलीफ को नाकाफ़ी करार दे दिया है। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डीजल की कीमतों में जो इजाफा है और डीजल की नई कीमतें जो है ना सिर्फ ताजिर बरादरी के लिए ये दर्द बनी हुई है, बल्कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और बिलखुसूस जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए भी जो है वो मसाइल का सबब बनी हुई है, क्योंकि कराची से अंदरूनी मुल्क तक तमाम जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उसकी तरसील गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ही होती है। डीजल की नई कीमतों का क्या इम्पैक्ट है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम यासीन जो कि प्रेसिडेंट है गुड्स ट्रांसपोर्टर यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाइंस के चेयरमैन हैं। ग़ुलाम यासीन साहब, क्या कहेंगे आप कि जो इस वक्त सूरत हाल है, डीज़ल की नई कीमतें किस हद तक आप लोगों के लिए दर्द बनी हुई है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की आवाम पर जो है एक एटम बम गिराने के मुतरादिफ है, चूँकि इसका सारा जितना भी जो प्रेशर आएगा वो आवाम पर आएगा और हम भी आवाम ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, इतनी ज़्यादा मुल्क की तारीख़ की इतना इजाफा कभी भी नहीं हुआ। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि फिलफौर जो है इस पर नज़रसानी की जाए और उसको वापस लिया जाए ताकि इस आवाम को कुछ सहूलत मिले। तो मैं तो समझता हूँ कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है। अच्छा, अभी जो डीजल की कीमतों में इजाफा है तो आप लोगों ने कितने फ़ीसद किराया बढ़ाया है? देखें, किराए बढ़ाने से 60% किराए बढ़ाने की आवाज़ें आ रही हैं, मगर चूँकि इस पर हम मुत्तफिक नहीं हैं, ये जो है हम इस पर भी अपना गुजारा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो टूल टैक्स हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं, अब ठीक है इन्होंने कहा है कि जी हम टूल टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, मगर इसके साथ दीगर चीज़ें जो महंगी होगी उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इस पर भी इंशाल्लाह हम आज बैठ रहे हैं और इसका इंशाल्लाह हम जल्द लाएअमल का ऐलान करेंगे अपने। यासीन साहब, एक चीज़ ये कि जब गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया गया था नई कीमतों का, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, उनको रिलीफ देने के लिए कहा गया था, तो उस रिलीफ को कैसे देखते हैं? वो कैसे देंगे, ये इसका कुलिया हमें समझ में नहीं आता। अगर ये कह रहे हैं कि जी हम 2000 रुपये मोटरसाइकिल वाले को देंगे, किस तरह देंगे? पेट्रोल पंप से तो उसने उसी रेट से लेना है ना। अब रात को अगर वज़ीर आज़म साहब ने 80 रुपये कम लेवी कम की है तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको चाहिए डीज़ल के रेट को जो है ना वो उस पर नज़रसानी करे, क्योंकि तमाम जितनी भी माल बरदार गाड़ियाँ वो डीज़ल पर हैं, पेट्रोल पर नहीं हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि डीज़ल की कीमतों पर नज़रसानी की जाए और उसके साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा ग़ुलाम यासीन, उनका ये भी कहना है कि जो इस वक्त मौजूदा डीज़ल की कीमतों की सूरत हाल है उस पर जो है वो मुशावरत की जाएगी और लाएअमल का ऐलान भी किया जाएगा। जी, हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल 80 रुपये सस्ता होकर 378 रुपये 41 पैसे पर आ गया है। शहरियों ने इस रिलीफ को नाकाफ़ी करार दे दिया है। तो आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल 80 रुपये सस्ता होकर 378 रुपये 41 पैसे पर आ गया। शहरियों ने इस रिलीफ को नाकाफ़ी करार दे दिया है। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी, आवाम को अब भी हकीकी रिलीफ दरकार। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में नुमाया कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 80 रुपए कमी के बाद 378 रुपए 41 पैसे पर आ गई। पहले पेट्रोल 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा था। का कहना है कि यह रिलीफ नाकाफी है।
महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमारी आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर ही खर्च हो जाता है। कीमत में कमी खुशाइंद है, ताहम महंगाई के मौजूदा हालात में ये रिलीफ नाकाफी महसूस होता है। महंगाई बहुत हो गई और हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 40,000 रुपए सैलरी है, पेट्रोल देखें 80 रुपए कम करके 380 रुपए हो गया है। फायदा क्या है ऐसा? महंगाई इतनी है, बिजली पे पैसे बढ़े हुए हैं, गैस पे पैसे बढ़े हुए हैं, इंसान को क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ आवाम को? सस्ता किया तो सस्ता मिलेगा, बहुत बेहतर हो। हर आदमी जो पंप पे मैंने 100 का पेट्रोल डाला, बेचारों ने डाल के दिया ना मुझे, रिलीफ वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं हमारे साथ, कॉपरेट पूरा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत के इकदाम को वक्ती रिलीफ करार दिया जा रहा है, जबकि अवाम मजीद इकदामात के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अमजद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद कमी का ऐलान। ऑनलाइन बाइक राइडर अब भी सूरत हाल से परे कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत तेज़ी से बढ़ी, इसके मुकाबले में मामूली कमी, कोई रिलीफ नहीं। आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। बाइक को पेट्रोल पर चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया में हमने जो है वो देखा कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं या बाइकिया राइडर्स हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। और कल हमने ये भी देखा कि पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ी गई थी उस तरह कम नहीं की गई। लेकिन इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे जो है बाइकिया राइडर्स मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस कीमत को जो है वो कम करने से क्या फ़र्क आएगा इनकी रोजी रोटी के अंदर। तो इन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई तो इतनी ज़्यादा गई, कम 80 पैसे की गई, 80 रुपए की गई, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या फ़र्क पड़ेगा कोई आपकी इसके अंदर? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। मजदूर बंदे यही हमारा सहारा है, और क्या इन्होंने कम किया है? बढ़ाया है 80 रुपये, क्या बनता है 80 रुपये से? जी अच्छा, 132 रुपये इन लोगों ने बढ़ाया है और कम इन लोगों ने किया 80 रुपये। नुकसान तो जो होना था वो तो हो गया। अब अगर 80 रुपये इन लोगों ने कम भी किया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बढ़ाया इन लोगों ने 132 रुपये। पहले इतना ज़्यादा था कि उसी में हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो अभी इन लोगों ने जो बढ़ाया और कम किया उसमें तो अभी और हमारी कमर टूट गई है, क्योंकि हमारे पास तो यही एक रोज़गार है बाइकिया का। अल्लाह पाक ने ये एक रोज़गार दिया था, उसमें भी ये जो है इन लोगों ने पेट्रोल बढ़ा के, अब जिस सवारी को बोला जाए वही हमारे से बहस कर रहा है कि हमने थोड़ी बढ़ाया, हमने थोड़ी बढ़ाया। अब इसमें गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत बढ़ा रही है। अब हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अब जो थोड़े बहुत पैसे बनते थे वो भी नहीं बन रहे हैं। अब घर क्या लेके जाएं, खाएं क्या, गाड़ी की क्या मेंटेनेंस निकालें, अपना क्या बचाएं, कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी तक तो परेशानी में हम लोग मुब्तला हैं। अभी सुबह उठे तो बताया जी 80 रुपये कम कर दिया इन लोगों ने। वो 80 रुपये कम करके इन लोगों ने हमारे पे कोई इतना बड़ा वो नहीं किया, क्योंकि बढ़ाया ये 132 रुपये था। अगर ये 80 रुपये की जगह 150-200 रुपये कम करते तो फिर हमारे को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता। अब देखो अल्लाह मालिक है क्या होता है आगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे बाइकिया राइडर्स मौजूद थे। इनका यही कहना था कि कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई और सिर्फ 80 रुपये जो है 80 रुपये सिर्फ जो है वो कम कर दिए गए, तो इससे कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। आगे ही बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी जो है वो इनसे कमाई जा रही थी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से और कम जो है 80 रुपये से हो चुका है, उसकी भरपाई जो है वो नहीं हो पाएगी। जी, पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे के बाद 80 रुपये लीटर कमी। अशाय खुरनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा। ताजिर कहते हैं कि पुराना स्टॉक होने के बायस फौरी रेट नहीं बढ़ाए। अशाय खुरनोश का नया स्टॉक आने पर कीमतों में इजाफा होगा। घी, आटा, तेल सब महंगे हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हैं। जी बताइएगा रिमशा। शहर में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, लेकिन फिर उसके बाद जो है रात देर फिर जो है पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये तक जो है वो कमी कर दी गई है। जबकि डीजल की कीमतें जो है अभी भी बरकरार है, उसमें रद्द बदल नहीं किया गया है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो है अगर किराए बढ़ रहे हैं तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो तकरीबन तमाम चीज़ें बढ़ती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहाबुद्दीन मार्केट में। दुकानदारों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या अभी कीमतें बढ़ी हैं या फिर कीमतें बढ़ेंगी, और मुझे ये बताएगा पेट्रोल बढ़ने पर कितना जो है वो कीमतें बढ़ती हैं। अभी तो फ़िलहाल रेट वही है, लेकिन अगर चाहिए किराए वाले ट्रांसपोर्ट हजरात जो है पेट्रोल की या डीजल की वजह से बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से इशू बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे एक चीज़ 300 रुपये किलो है तो वो ऑटोमेटिकली 310 रुपये तो आएगी, क्योंकि 10 रुपये तकरीबन किराया फ़ी किलो पे बढ़ेगा। चावल हो, दालें हों या कोई भी आइटम हो, चीनी है, आटा है, तो तकरीबन 10 रुपये पर केजी का फ़र्क आ जाता है।
क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह दुकानदार होने के नाते, अगर मैं आपको बोलूँ कि कीमतें जो है बढ़ा जाती है, पेट्रोल डीजल की कीमतें, इस पर कारोबार पर कितना असर पड़ता है? कारोबार तो अभी वैसे ही 50% चल रहा है। और अब जैसे कि रोड की आप कंडीशन देख लें, गाड़ी नहीं है रोड पर, गाड़ी नहीं है समझ लें कस्टमर नहीं है रोड पर, प्लस ये कि वैसे ही सेल आउट तो वैसे कम हुई है अभी। कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ती है जब इस तरह महंगाई होती है? तो कौन सी चीज़ें जो है वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं और उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो फिर असर पड़ता है? तकरीबन ऑयल घी पे ज़्यादा असर आता है, क्योंकि ऑयल घी हमारा बाहर से आता है, तो इस पर रेट ओवर आउट बढ़ता है। नया माल आएगा तो फिर उस पर कीमतें बढ़ेंगी। अभी आपका पुराना स्टॉक? जी अभी पुराना स्टॉक है, हम पुराने रेट पर ही सेल कर रहे हैं। अब जब नई परचेजिंग होगी, नया माल आएगा विदाउट किराया, तो फिर वो देखेंगे, अल्लाह मालिक। तो ताजरों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से कोई जो है वो इजाफा, लेकिन उनका कहना है कि जैसे घी की बात कर लें, ऑयल की बात कर लें, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये जो चीज़ें हैं इनकी कीमतों में ज़्यादा इजाफा देखा जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डीजल की कीमत से परेशान हैं। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के सदर गुलाम यासीन कहते हैं पेट्रोल के साथ डीजल भी सस्ता किया जाए। मौजूदा कीमत पर माल बरदार गाड़ी का पहिया चलाना मुश्किल हो गया है। डीजल के नर्ख कम ना हुए तो ट्रांसपोर्टर मुशावरत से लाही अमल तय करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम बताइए। बिल्कुल, डीजल की कीमतों में जो इजाफा है और डीजल की नई कीमतें जो है ना सिर्फ ताजिर बरादरी के लिए दर्द बनी हुई है, बल्कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और बिलखुसूस जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए भी जो है वो मसाइल का सबब बनी हुई है, क्योंकि कराची से अंदरूनी मुल्क तक तमाम जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उसकी तरसील गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ही होती है। डीजल की नई कीमतों का क्या इम्पैक्ट है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम यासीन जो कि प्रेसिडेंट है गुड्स ट्रांसपोर्टर यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के चेयरमैन है। गुलाम यासीन साहब, क्या कहेंगे आप कि जो इस वक्त सूरत हाल है, डीजल की नई कीमतें किस हद तक आप लोगों के लिए दर्द बनी हुई है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की आवाम पर जो है एक एटम बम गिराने के मुतरादिफ है, चूँकि इसका सारा जितना भी जो प्रेशर आएगा वो आवाम पर आएगा और हम भी आवाम ही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, इतनी ज़्यादा मुल्क की तारीख़ की इतना इजाफा कभी भी नहीं हुआ। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि फिलफौर जो है इस पर नज़रसानी की जाए और उसको वापस लिया जाए ताकि इस आवाम को कुछ सहूलत मिले। तो मैं तो समझता हूँ कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है। अच्छा, अभी जो डीजल की कीमतों में इजाफा है तो आप लोगों ने कितने फ़ीसद किराया बढ़ाया है? देखें, किराए बढ़ाने से 60% किराए बढ़ाने की आवाज़ें आ रही हैं, मगर चूँकि इस पर हम मुत्तफिक नहीं हैं, ये जो है हम इस पर भी अपना गुजारा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो टूल टैक्स हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं, अब ठीक है इन्होंने कहा कि जी हम टूल टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, मगर इसके साथ दीगर चीज़ें जो महंगी होगी उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इस पर भी इंशाल्लाह हम आज बैठ रहे हैं और इसका इंशाल्लाह हम जल्द लाए अमल का ऐलान करेंगे अपने। यासीन साहब, एक चीज़ ये कि जब गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया गया था नई कीमतों का, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, उनको रिलीफ देने के लिए कहा गया था, तो उस रिलीफ को कैसे देखते हैं? वो कैसे देंगे, ये इसका कुलिया हमें समझ में नहीं आता। अगर ये कह रहे हैं कि जी हम 2000 रुपये मोटरसाइकिल वाले को देंगे, किस तरह देंगे? पेट्रोल पंप से तो उसने उसी रेट से लेना है ना। अब रात को अगर वज़ीर आज़म साहब ने 80 रुपये कम लेवी कम की है, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको चाहिए डीजल के रेट को जो है ना वो उस पर नज़रसानी करे, क्योंकि तमाम जितनी भी माल बरदार गाड़ियाँ वो डीजल पर हैं, पेट्रोल पर नहीं है। मुतालबा किया जा रहा है कि डीजल की कीमतों पर नज़रसानी की जाए और उसके साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा गुलाम यासीन, उनका ये भी कहना है कि जो इस वक्त मौजूदा डीजल की कीमतों की सूरत हाल है उस पर जो है वो मुशाइकी और लाहेअमल का ऐलान भी किया जाएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा गरीब आदमी के मुँह से नवाला छीनने के मुतरादिफ। ताजिर बरादरी का मईशत बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। शर्जील कोपलानी ने कहा लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं। पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली जाएगी। ऊंट गाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों और गधा गाड़ियों पर रैली निकालने का ऐलान। 55% से ज़ायद आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेल्स टैक्स को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। गुलाम यासीन बोले डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। डीजल सस्ता ना हुआ तो सनत और एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। मिनहाज गुलफाम ने कहा ताजिर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हुकूमत फैसलों पर नज़रसानी करे। मईशत बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हैं और जो हमारा स्टार्ट है वो पीर के दिन दोपहर 2 बजे हम बंस रोड से प्रेस क्लब तक जिस दौर में हमें हुक्मरान पाकिस्तान ले जाना चाह रहे हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे
हम ऊंट गाड़ियों, गधा गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पे प्रेस क्लब जाएंगे। तो हम देखेंगे अगर ये हुकूमत पाकिस्तान चाह रही है कि हम उस दौर में चले जाएं और ये अगर हमें थोड़ा बेहतर लगता है तो फिर हम गधा गाड़ियाँ खरीद लेंगे अपने घर से आने जाने के लिए। साथ साथ गधा गाड़ियाँ और ऊंट गाड़ियाँ जो है माल की तरसीलात के लिए, जो कि आज से सन 80 से पहले शहर में इस्तेमाल होती थी, उसको भी हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि उस पर माल किस तरीके से शहर में तरसील हो सकता है। वो काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो ताजिर और हम ट्रांसपोर्टर वो इस तरह लाजम और मलजूम है कि इनके माल की तरसील के हम अमीन हैं। तो अगर यही हाथ खड़ा कर देंगे, इनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा, तो हमारी गाड़ियां क्या करेंगी? हमारी गाड़ियां भी खड़ी हो जाएंगी। तो मैं गवर्नमेंट वक्त से ये अपील करता हूं कि खुदारा इस अवाम पर भी रहम किया जाए, क्योंकि ये अवाम वैसे ही महंगाई के दलदल में इतनी फंस चुकी है कि उस पर मजीद अगर इतना बोझ डालोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, और गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। तो मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से यही कहूंगा कि इस अपने फैसले को फिलफौर वापस ले और इस मुल्क और कौम की अवाम पर रहम करे। ताजिरों ने सबसे पहले आवाज उठाई कि इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह ताला किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो खुदारा आप इन ताजिरों पर भी रहम करें, आम अवाम पर भी रहम करें। ताजिर जो है वो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजिर जब सड़कों पर आता है तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए सड़कों पर आए, हम अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सड़कों पर आए, मगर आप लोग हमें पत्थर के दौर में धकेल रहे हैं। और खुदारा सिर्फ पेट्रोल के प्राइसेस जो कल आपने 80 रुपए कम किए, इसको वापसी 321 पे लाया जाए, वापसी इसको प्रीवियस जो प्राइस है उस पे लाया जाए। और खास तौर पे मैं डीजल की बात करूंगा कि डीजल पे आपने 521 रुपए से 1 रुपया कम नहीं किया, इसको भी आप वापस रिवाइज करें। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल की कीमत में कमी, ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने से इनकार, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजीद इजाफे का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त सदर रेम्बो सेंटर में बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा शुएब। और जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 80 रुपये की कमी की गई है, जिसके बाद जो है वो अब ये सुनने में आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में कमी की जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में और मेरे साथ बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो बसें कराची में चलती हैं, अंदरूनी सिंध में चलती हैं, इसके ट्रांसपोर्टर्स जो है वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुई हैं तो क्या किरायों में भी कोई कमी होगी? असल बात ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का जो ताल्लुक़ है ना वो पेट्रोल के साथ नहीं है। ट्रांसपोर्ट का जो ताल्लुक़ है वज़ीर-ए-आज़म साहब से लेके हम और आप तक सबको पता है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो डीज़ल से है। जब तक डीज़ल सस्ता नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट की किराए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुनने में जो आ रहा है ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, चाहे वो इंटरसिटी हो, बैनुल सूबाई हो, उसमें 60 से 66% जो है वो इजाफा हो जाएगा, जिसका असर जो है बराह रास्त गरीबों के ऊपर पड़ेगा, जो रोज़ाना के हिसाब से जिनका आना जाना जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होता है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि डीज़ल की कीमतें जितनी हद तक बढ़ गई है, मैंने आपको बता दिया है कि 60 से 66% किराए जो है वो और भी बढ़ेंगे। कम होने का तो कोई इम्कान ही नहीं है, इसलिए कि डीज़ल कल मतलब अगर 370 थी तो आज 520-530 रुपये की बिक रही है, तो लाजमी जो है इनका असर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा। आपका जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनकी बसें जो है वो कराची के साथ साथ अंदरूनी सिंध भी जो है वो चलती हैं। इनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहां कमी की गई है, वहीं डीज़ल की कीमतों में भी हुकूमत को कमी करने की ज़रूरत है, ताकि बढ़ते हुए ट्रांसपोर्ट के किरायों पर जो है वो काबू पाया जा सके। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से बसों के किराए बढ़ गए। मुसाफिर कराची से अंदरून मुल्क जाने से गुरेज करने लगे। मिनरल प्रब के बस अड्डे के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमत में कमी वाकई नहीं हुई, इसलिए बसों के किराए कम नहीं किए गए। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताएगा। हालिया पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की जानिब से उसकी वजह से जो है वो आवाम भी परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है। इसके अलावा जो बस मालिकान है उनका ये कहना है कि पहले 4 गाड़ियां चल रही थी, अब उनकी गाड़ी 1 चल रही है। मंजिल पंप पर मौजूद हूँ
मेरे साथ ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहेंगे। 4 गाड़ी जा रही थी, वहाँ 1 गाड़ी जा रही है। मुसाफिरों के पास पैसे नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर डीजल बढ़ गया तो सारा चीज पाकिस्तान में बढ़ गया। आप कहाँ पर जा रहे हैं? लाड़काना। और क्या किराया है? किराया 2300 रुपए, पहले कितना था? पहले 1800 रुपए, 400 रुपए बढ़ गए। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में कमी लाना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को सहूलत मैसर हासिल होनी चाहिए। लोग किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं लोगों को, मुतमईन कैसे करते हैं लोगों को? किराया बढ़ने पे लोगों को जितना भी बोलते हैं किराया बिल्कुल नहीं मिलता है भाई। गरीब आवाम जो है ना चिप जाती है इधर, कोई भी पैसे देने के तैयार नहीं है और बात करते हैं पैसे नहीं देते और मालकान भी मजबूर है। इस टाइम जहाँ 4 गाड़ियां निकलती है वहाँ 1 गाड़ी निकलती है और कोई भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। सब आवाम जो है मजबूर बड़ा है, कुछ भी नहीं है आवाम के पास। आप क्या कहेंगे सर? सर जी ये जो है आवाम के साथ बड़ी नाजायजी है और गरीब तबका मर गया है। अब जहाँ 10 गाड़ियां चलती थी 2 गाड़ियां चल रही है। अब लोग परेशान हैं, जहाँ इधर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं तो किराया कहाँ से देंगे। हम वज़ीर आज़म को ये जितने भी ऊपर शहबाज शरीफ बैठा है, खुदा के अल्लाह के वास्ते डीजल कम करो, पेट्रोल कम किया है, पेट्रोल का तो इसमें फर्क ही नहीं है। कराची से बाहर के लोग बहुत सारे यहाँ पर वर्किंग के लिए आते हैं। इनका ये मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि डीजल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमतों में कमी होनी चाहिए ताकि महंगा जो है वो कम हो सके। जी। फैंसी बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। तारिक रोड अल्लाह चौरंगी पर दर्जनों मोटरसाइकिलों को चालान जारी किए गए। गाड़ियां और रिक्शे थाने मुंतकिल कर दिए गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान सलीम। जी सलमान। कराची भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त हम अल्लाह वाली चौरंगी तारिक रोड के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज पुलिस और CPLC की टीमें जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को रोका हुआ है। ये लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर नंबर प्लेटें मौजूद नहीं हैं और एक्साइज की टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिन अफराद के पास रसीदें हैं उनको जो है वो ताकीद की जा रही है कि वो जाके रिसीव करें अपनी नंबर प्लेटें। एक्साइज के अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, AETO हैं इरफान साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अभी। और हम देख रहे हैं कि लोगों ने आधी नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी इस वक्त? नंबर आधी लगाई, ई चालान से बचने के लिए लगा रहे हैं। ई चालान हमने बार बार आगाही दी है, तो व्हाइट कलर की अजर गाड़ी लगाएं। अगर आपकी नई नंबर प्लेट नहीं आई उसके लिए आप व्हाइट लगाएं। ये ई चालान बचने के लिए ऐसे कर रहे हैं, इनको ई चालान करें। जैसे ये आपके सामने ये है अप्लाइड फायर रजिस्टर घुमा रहे हैं, इसको भी हम ई चालान करें। अच्छा, क्या बताएंगे? हम ये समझते हैं कि एक्साइज के अंदर जो नंबर प्लेटों का मामला है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, जबकि जो हायर अथॉरिटीज़ है उनकी जानिब से बताया गया कि 1 लाख से ज़्यादा नंबर प्लेटें इस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, लेकिन शहरी उसको कलेक्ट करने नहीं आ रहे। तो इसमें कितनी सदाकत है और क्या सूरत हाल है अभी नंबर प्लेट से बनने की? टाइम टू टाइम आती जा रही है, लाखों नंबर प्लेटें मशीन चलेगी तो आती जाएंगी ना। जैसे आती जाती हम लोगों को आगे करते हुए यहाँ तक हम आपकी नंबर प्लेटें आ गई है, ठीक है ना। जहाँ तक नहीं है हम उसको छोड़ रहे हैं, जब हमें वो रसीद दिखा रहे हैं इनकी नहीं आई हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो हमने मोटरसाइकिल की सहूलत के लिए CM साहब सिंध ने बोला है कि 15 दिन के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप गाड़ी अपने नाम करा सकते हैं। देखिए बिल्कुल सूरत हाल शहर भर की है कि जिस तरह ये गाड़ी है अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है, 2025 का मॉडल लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन जब इसको कैमरे ने फोकस किया तो इसका कोई रिकॉर्ड जो है वो सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ट्रैफिक पुलिस हुकाम को। ताहम ये क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा, 2 घंटे के लिए डेली बेसिस के ऊपर ये क्रैकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में किया जा रहा है। ताहम औरंगी टाउन, अल्लाह वाली चौरंगी और 3 तलवार के 3 पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं जहाँ पे बड़े क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त जारी है, ताकि शहरी जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से अदा कर सकें। जी, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी गैर यकीनी सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट में हफ्तावार कभी मंदी कभी तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1308 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्तावार इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,44,656 रिकॉर्ड की गई। बुलंद तरीन सतह 1,57,347 पॉइंट्स रही। एक हफ्ते में 140 अरब मालियत के 2.45 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ है। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिए।
जी, यहाँ पे देखा जाए मशरक़ वस्ती में जारी जंग और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में उसके असरात पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उस पर सरमायाकार मोहताज नजर आए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1308 पॉइंट की कमी हुई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.90% कमी से 1,50,398 की सतह पे बंद हुआ है। और एक हफ्ते के दौरान देखा जाए जो बड़ी रेंज बैंड में कारोबार हुआ है, जिसमें 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,57,347 रही है, जबकि हफ्तावार 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,44,665 रही है। तकरीबन ये 12,000 पॉइंट के दरमियान रेंज बैंड में उतार चढ़ाव देखा गया है। साथ ही देखा जाए एक हफ्ते में 140 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 45 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ है। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की कीमत कम होने से 160 अरब रुपए कम हुई है और घटकर जो है 16,725 अरब रुपए रह गई है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।